नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। जी आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार, लेकिन हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है, ये लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूं क्योंकि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को साफ तौर पर यहां पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और जो मैजिक फिगर है सरकार बनाने का उससे कहीं आगे कांग्रेस दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर के भी जो अपडेट है उसके मुताबिक यहां पर भी कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो बहुमत के बेहद करीब पहुंच चुका है। 45 सीटें कांग्रेस और एनसी गठबंधन जीतते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर 31 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई दे रही है। दोनों राज्यों में 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और सभी 90 सीटों को लेकर के रुझान जो है वो आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में आगे दिखाई दे रहा है, बीजेपी से बहुत आगे। तो ये दो राज्यों पर हमारी नजर फिलहाल बनी हुई है, दो राज्यों के नतीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन ये रुझान है करीब 1.5 घंटे का जो काउंटिंग हुई है उसके बाद का रुझान हम आपके सामने दिखा रहे हैं। लेकिन आधे पौन घंटे के रुझानों के बाद ही कांग्रेस दफ्तर में जश्न इस तरीके से शुरू हो गया था। ढोल नगाड़े बजाए जाने लगे, मोहब्बत की दुकान चल निकली, ये दावा किया जाने लगा, लड्डू बांटे गए और जलेबी वहां पर बांटी गई है। ये देखिए जलेबी बांटते हुए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जमावड़ा लगा है। यहाँ पर मिठाइयां खिलाई जा रही है, जलेबी खिलाई जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस जो है हरियाणा में क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में जो मैजिक फिगर, अगर आप 5 सीटों को जोड़ लें, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं उन्हें जोड़ लें तो 48 का आता है, तो उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। पीडीपी फिलहाल 3 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही, अदर्स जो है 11 है। तो कुल मिलाकर के देखें तो यहां पर मैजिक फिगर जो है, क्योंकि पीडीपी की तरफ से समर्थन की बात कही गई थी, आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि नहीं, मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए, सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। जो संकेत आ रहे हैं, हरियाणा में हम इतिहास रचाने जा रहे हैं। हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी करेगी, वहां पर सरकार हमारी बनेगी, प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। हमारा मनोबल बहुत हाई है। के लोगों का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे सरकार बनाएगी। चलिए, तो दावे किए गए हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी दोनों जगहों पर सरकार बनाती हुई तो फिलहाल रुझानों में नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा में 10 साल के बाद सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही कांग्रेस 10 साल के बाद। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव और इसमें बीजेपी कम से कम अभी तक जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैजिक फिगर के बेहद करीब कांग्रेस और एनसी का गठबंधन पहुंच चुका है। 45 सीटें पार, 45 सीटें जीती हुई एनसी और कांग्रेस गठबंधन दिखाई दे रहा है। तो ये हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, जो फिलहाल हरियाणा में तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर के तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में दरअसल क्या होता है, वहां की जनता का फैसला क्या है, जम्मू रीजन में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसी रही और कश्मीर रीजन में कैसी रही, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी समर्थित भी हैं। हरियाणा का देखिए फिगर है क्या है, 24 बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, 62 पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में सिर्फ 3 सीटें जा रही है। INLD प्लस जो है वो सिर्फ 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हरियाणा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में 10 साल के बाद वापसी होती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस की। मोहब्बत की दुकान चल निकली है, यह दावा किया जा रहा है, इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, जलेबी बांट रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। और ये देखिए हरियाणा की तस्वीर, ये उभर करके अभी तक रुझानों में कम से कम सामने आ रही है। बीजेपी 24, कांग्रेस 62, INLD सिर्फ 1, अदर्स के खाते में भी सिर्फ 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस
का जादू चल गया है। कांग्रेस की दुकान जो है वो जबरदस्त तरीके से मोहब्बत की यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां पर सत्ता विरोधी लहर आप इसे कह सकते हैं, दरअसल इसे काटने की कोशिश बीजेपी ने की मुख्यमंत्री बदल करके चुनाव से कुछ महीनों पहले, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी की काम नहीं आई। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलते ही लखनऊ में कांग्रेस नेता मनोज यादव ने लखनऊ में जलेबी वितरण शुरू कर दिया है, लोगों का मुंह मीठा करवाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, यहां पर जलेबी बांटी जा रही है। लखनऊ में भी देखिए जलेबी बांटी जा रही है, लखनऊ में भी लोगों का मुंह मीठा कराया जा रहा है जलेबी को लेकर के। राहुल गांधी का बयान आपको याद होगा और इसलिए अब जलेबी कांग्रेस के कार्यकर्ता बांट रहे हैं। तो चलिए हरियाणा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जम्मू कश्मीर को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर ये फिगर है, कांग्रेस जो है वो 45 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस गठबंधन। बीजेपी जो है वो करीब 24 से 31 सीटों के आसपास ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 31 सीट, कांग्रेस प्लस 45 सीट, पीडीपी 3 और अदर्स के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला जो है वो सुनाया, 3 फेज में मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब नतीजे आने शुरू हुए हैं, रुझान आने शुरू हुए हैं। नतीजों का आज दिन है, अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल ये फिगर निकल करके सामने आ रहा है, 31 बीजेपी, कांग्रेस प्लस 45, पीडीपी 3 और अदर्स के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन आप कह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गठबंधन किया और यहां पर यह गठबंधन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। हमेशा जो जश्न में लड्डू बंटता दिखाई देता है, इस बार कांग्रेस दफ्तर में जलेबी पे राजनीति। प्रधानमंत्री जी के लिए खास है ये जलेबी, क्योंकि 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद और कल उन्होंने 23 साल मनाए पब्लिक लाइफ में, उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान से जलेबियां फैक्ट्री में बनकर विदेशों में जाती हैं, आज उन्हें मालूम पड़ जाए। इसलिए आप लोग जलेबी बंटवा रहे हैं। बिल्कुल, ज्ञान तो बढ़ाना चाहिए अपने प्रधानमंत्री का। अगर वो अज्ञानी हो तो मतलब थोड़े कि उनका ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे। हमारा तो लगातार ये व्यू रहा है कि जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है पोलिंग के बाद में, हरियाणा तो काफ़ी 6 महीने पहले से पता था कि इट विल बी लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर कांग्रेस, क्योंकि वहाँ बहुत ही नाक़िस सरकार भाजपा ने चलाई दिल्ली से हरियाणा तक। और जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में इस 10 साल के पीरियड में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी, और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, नाराज़गी थी, और उसी खातिर हमने एक वाइबल अलायंस तैयार किया था। और आज जिस तरह से भी शुरुआती ट्रेंड है, मुझे लगता है कि जो हम लगातार कहते रहे कि अलायंस अपने आप मैजिक फिगर जो है उसको क्रॉस करके 50 क्रॉस करेगा, ये हमारा मानना है। तो जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस और गठबंधन के जो नेता है वो दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मैजिक फिगर 48 से ऊपर कहीं गठबंधन जाकर के रुकेगा, 50 प्लस सीटें जीतेगा गठबंधन। ये देखिए जश्न की तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय से सामने आ रही है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और खासतौर पर इस बार तो जलेबी बांटी जा रही है। तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, लगभग आप इसे तय मान सकते हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री कम से कम कांग्रेस की दिखाई दे रही है इस वक्त, लेकिन फाइनल फिगर क्या रहता है इस पर नजर बनी रहेगी। जो शुरुआती करीब 1.25 घंटे के रुझान हैं, हालांकि जिस रफ्तार के साथ काउंटिंग होती है ऐसे में इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर होने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगले 1 से 1.5 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी।